नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। उत्तराखंड में लाखों लोगों की जान बचाने वाले जाबाज सैनिकों के नाम आयोजित हुई सैनिक सम्मान रैली। एबीवीपी छात्र संगठन ने किया रैली का आयोजन। भाजपा समर्थित क्षेत्रों में भी नहीं बना पाए भाजपा प्रत्याशी अपनी बढ़त, कहा पूर्णचंद्र ठाकुर ने, और कहा भाजपा को सिखाया जनता ने सबक। जंजैहली के बागवान नुकसान को लेकर चिंतित, विभाग के प्रति आक्रोश, बागवानों को नहीं मिल रही है विभाग से मदद। और स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों के लिए शुरू हुआ रूरल मार्ट। एडीसी मंडी ने किया उद्घाटन, कहा इसे आमदनी का बेहतर स्रोत। और बात मंडी में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई। मंडी में स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों के लिए एक ग्रामीण बाजार यानी रूरल मार्ट बनाया गया। इस रूरल मार्ट का उद्घाटन मंगलवार को एडीसी मंडी गोपालचंद ने किया। इस दौरान यहां उपस्थित हुए दस्तकारों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं एडीसी मंडी के अनुसार इस मार्ट के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों को आमदनी का एक बेहतर स्रोत मिल पाया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों का हमेशा यह रोष रहता था कि उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें तो बेहतर है, लेकिन उनकी मार्केटिंग के लिए कोई बेहतर जरिया नहीं। लेकिन अब इन लोगों की मांग भी पूरी कर दी गई है। मंगलवार को मंडी में इन दस्तकारों के लिए रूरल मार्ट का उद्घाटन किया गया। इस मार्ट के माध्यम से अब ये दस्तकार अपनी बनाई वस्तुओं को बेहतर तरीके से बेच पाएंगे। उद्घाटन रस्म को पूरा करने पहुंचे एडीसी मंडी गोपाल चंद ने बताया कि इस मार्ट के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों को बेहद फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है खासकर जो लोहे का सामान जो है तैयार किया गया है, उसकी जो है यहाँ पर बेचने के लिए जो है नाबार्ड की ओर से जो है इन्हें जो है लगभग 15 महीने के लिए जो है 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है दुकान के लिए जो है किराए के रूप में जो है नाबार्ड की तरफ से जो है दिया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि इसके माध्यम से जो है नाबार्ड की जो सहायता मिली है, इससे जो है जो हमारा स्वयं सहायता समूह जो है आने वाले 15 महीनों में जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। उधर दस्तकारों ने भी इस रूरल मार्ट के मंडी में शुरू होने पर खुशी जाहिर की है। दस्तकारों का मानना है कि इस रूरल मार्ट के माध्यम से दस्तकार बेहतर लाभ कमा पाने में सक्षम होंगे। उन्होंने भी उम्मीद जाहिर की है कि अब उन्हें भविष्य में कोई समस्या पेश नहीं आएगी। तो भी कार्यक्रम किया, हमारे लिए बहुत चीज़ों की सुविधा दी। जैसे हमें कोयले की बहुत दिक्कत आ रही थी और उसमें जो एडीसी साहब ने जो है हमें एक कोयले की मशीन दी, जिसमें अभी वो मशीन हमारे लगी है, जिसमें चील और चिलारू और इसके कोयले बन रहे हैं, और इसमें हमें बहुत सुविधा हो रही है। ऐसे तो हमें कोयले के लिए बहुत ही परेशानी लेनी पड़ती थी और इसमें हमें कोयले की सुविधा हो गई। और औजार बनाने के लिए हमें जो पहले हैमर से हाथ से करना पड़ता था, अभी हमारे पास एक प्रेस मशीन और नाबार्ड की तरफ से दी गई है, उसमें जो है 60 से 80 परिवार काम कर रहे हैं। इस मौके पर यहां पहुंचे दस्तकारों में खासा उत्साह देखने को मिला। उम्मीद की जा सकती है कि दस्तकारों को मिली इस सुविधा का वह भरपूर लाभ उठा पाएंगे और अपनी आर्थिकी को और सुदृढ़ कर पाने में कामयाब होंगे। के न्यूज़ के लिए लोकेश की रिपोर्ट। गोहर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सयांज में जलागम प्रबंधन कार्यक्रम का आगाज अतिरिक्त उपायुक्त गोपाल चंद द्वारा किया गया। आपको बता दें कि जलागम प्रबंधन कार्यक्रम संबंधी जानकारी को जिला भर में फैलाया जाना है, जिसके लिए एक कला जत्था तैयार किया गया है, जो जगह जगह जाकर कार्यक्रम आयोजित करेगा और जनता को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करेगा। पानी नहीं है खेत में, अब क्या होगा खेत में। पानी नहीं है खेत में, अब क्या होगा खेत में। सावन में बासिया मोरे आंसू टपके। जिला के लोगों को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए एक कला जत्था तैयार किया गया है।
मंडी जिला में जारी जलागम प्रबंधन कार्यक्रम के तहत यह जत्था पूरे जिला में जगह जगह जाकर कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि जिला की जनता इन योजना पानी नहीं है खेत में अब क्या होगा खेत में, पानी नहीं है खेत में अब क्या होगा खेत में, सावन में कॉफी आओ रे आंसू टपके रे। आप सभी जानते हैं कि सरकार जो बहुत सारी परियोजनाएं लाती है, ये सारी परियोजनाएं जो है लोगों के विकास के लिए बनाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हम लोगों को जो है उन परियोजनाओं की सही जानकारी नहीं होती है। आपको पता होगा कि ये जो वाटरशेड परियोजनाएं जो है नई परियोजनाएं नहीं है, आपको पहले भी शायद सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में, लेकिन इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी चलाई जाती है, और जो आप सारे जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी लोग जो इसके बेनिफिशियरी हैं, आप लोगों को इससे जो है सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि जलागम प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मंडी जिला की 128 पंचायतों में 11 परियोजना के तहत 70,000 हेक्टेयर भूमि स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण के माध्यम से बंजर पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा। जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए आवश्यक है कि जल का सही उपयोग किया जाए। लोगों को जागरूक करने के लिए मंडी जिले में कार्यक्रम का आगाज कर दिया गया है। अब लोग इस कार्यक्रम से कितना कुछ सीख पाएंगे और पानी के सदुपयोग को अपना पाएंगे, ये वक्त ही बता पाएगा। के न्यूज़ के लिए चैल चौक से संजय ठाकुर की रिपोर्ट। पानी नहीं है खेत में अब क्या होगा खेत में, पानी नहीं है खेत में अब क्या होगा खेत में, सावन में कॉफी आओ रे आंसू। हमीरपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नरेश ठाकुर की ताजपोशी पर जहां खुशी जताई, वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा गया। इसके चलते एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जश्न पार्टी भी आयोजित की, जिसकी अगुवाई एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सौरभ कटोच ने की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यकारी पद पर नरेश ठाकुर की ताजपोशी होने से एनएसयूआई गदगद है और इस फैसले से खुश होकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर पटाखे फोड़े और लड्डू बांटकर खुशी जताई। इस मौके पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सौरभ कटोच ने कहा, जिला कांग्रेस और मजबूत होगी और कांग्रेस को और भी ज्यादा बल मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश भर में 4 सीटों पर कब्जा जमाएगी। उनके जिला अध्यक्ष बनाने के उपलक्ष्य और खुशी में हम लोग एनएसयूआई के जो लोग हैं वो आज पटाखे फोड़ रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं और सारे पूरे ज़िला में खुशी का माहौल है। इसके लिए मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सिक्खू जी की सोच का और राहुल गांधी जी की सोच का धन्यवाद करना चाहता हूं, और हमारे नरेश ठाकुर जी जो हैं वो हमारे जिला एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एनएसयूआई के और एक आम वर्ग के लोग, आम परिवार के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष और इतनी ऊंची उपाधि पर बिठाया। गौरतलब है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष कार्यकारी पद पर नरेश ठाकुर की ताजपोशी होने के बाद युवाओं में काफी जोश भर गया है, क्योंकि नरेश ठाकुर भी एनएसयूआई के वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा जिला के नादौन और भोरंज में भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं चैल चौक के राजकीय महाविद्यालय बासा की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में अपनी मांगे मनवाने के लिए एक रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान अखिल भारतीय परिषद ने प्राचार्य को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को रखा। कॉलेज का नया सत्र शुरू होने वाला है और राजकीय महाविद्यालय बासा में अखिल भारतीय परिषद ने नए सत्र में ही अपनी 6 मांगे रख दी है। नए सत्र में इन मांगों को पूरा करवाने के लिए अखिल भारतीय परिषद के छात्रों ने एक रैली निकाली। रैली के बाद छात्रों ने अपना मांग पत्र प्राचार्य को सौंपा। जिन 6 मांगों को लेकर रैली निकाली गई, उनमें नए सत्र में
एनसीसी की व्यवस्था करना, महाविद्यालय में खाली पड़े पदों को भरना, स्काउट एंड गाइड के ध्वज की व्यवस्था करना, प्रत्येक फ्लोर में कूड़ेदान की व्यवस्था, कॉलेज में कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ाना, खराब उपकरणों की मुरम्मत, सजेशन बॉक्स की व्यवस्था करना जैसी समस्याएं शामिल है। जो कुछ हमारे प्रमुख कॉलेज से लेकर कुछ मांगे थी, जो कि पिछले सत्र से कुछ लागू हो गई थी, लेकिन कुछ पूर्ण रूप से उनका कार्य ठप था, नहीं चल पा था, इसलिए हमने आज कुछ धरना दिया। उसके लिए हमने प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में गए और वहाँ हमने कुछ मांगे रखी, जिनके लिए आज हमारा धरना था। और जो कुछ हमारे पहले हमारी एनसीसी थी, जो भी जिसकी हम मांगे कर रहे थे, लेकिन सुचारू रूप से वो पूर्ण रूप से नहीं चल रही थी, इसलिए हमने उसकी मांग रखी। और साथ में हमारी डस्टबिन और अन्य कई मांगे थी, उनको लेकर हमने प्रिंसिपल साहब गए और वे मांगे हमने रखी। राजकीय महाविद्यालय बासा में अखिल भारतीय परिषद के छात्रों ने रैली निकालकर अपनी मांगे प्राचार्य तक तो पहुंचा दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या नए सत्र में छात्रों की इन मांगों को पूरा किया जाएगा या अभी भी इन छात्रों को अपनी मांगों को लेकर और इंतजार करना होगा। के न्यूज के लिए चैल चौक से संजय ठाकुर की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details, contact Sachdeva College, Paddal, Mandi, Himachal Pradesh. स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सराज घाटी के बक्सियाड़ में बादल फटने की वजह से मंडी जंजैहली संपर्क पुल को टूटे हुए 1 सप्ताह से ऊपर होने को है, लेकिन अभी तक पुल निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लगभग 20 पंचायतों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे दैनिक उपभोग की वस्तुओं में भी कमी आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। किसानों ने बड़ी मेहनत से गोभी उगाई थी ताकि वह थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपने परिवार के लिए बचा सके, लेकिन किसानों की इतनी मेहनत बेकार ही जा रही है, क्योंकि मार्केट में गोभी 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल बेचनी पड़ रही है, जिससे पैसा बचाना तो दूर, खर्चा तक भी पूरा नहीं हो पा रहा है। उस पर सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि बक्सियाड़ और जंजैहली के बीच स्थित दोनों पेट्रोल पंपों पर भी डीजल और पेट्रोल समाप्त होने की कगार पर है, जिसके चलते बहुत जल्द यातायात सुविधा पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जल्द से जल्द व्यवस्था बहाल की जाए, अन्यथा उन्हें संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। फोरे से पार तक बड़ा भारी ये देना पड़ रहा है और गोभी निकल रही, लोगों की फसलें बड़ी भारी निकल रही है, खेत में सड़ रही है। हमें चाहिए सरकार की ये पुल जल्द से जल्द होना चाहिए। बहुत नुकसान हो रहा है, सब्जियां सड़ रही है, डबल कैरी देना पड़ रहा है। यहाँ अनलोड गाड़ी कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह हम लोड कर रहे हैं गाड़ी को, और ड्राइवर अपनी मनमानी कर रहे हैं किराए के लिए। कोई
कुछ बोलते हैं कोई ड्राइवर ज़्यादा ले रहे, कोई कम ले रहे। और जो यहाँ से हम सब्जी मंडी के लिए तक गाड़ी करते हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई अनलोड कर रहे हैं हमको भी, फिर हमारा माल खराब हो रहा है, फिर नीचे भी हमारा माल कम रेट में बिक रहा है। 3-4 रुपए किलो जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों का कुछ नहीं बढ़ रहा, सिर्फ किराए के लिए हो रहा है या तो ड्राइवरों के लिए हो रहा है, और साथ में किसानों के लिए तो रुपया नहीं बच रहा है। इसके लिए 50 रुपये कट्टा, कोई 25 रुपये कट्टा, कोई 100 रुपये कट्टा, और 100 रुपये से एक कट्टे पे खर्च आता है, और 100 रुपये बिक रहा है, और उसकी वजह से किसानों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। उधर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने कहा कि सड़क व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अभी 1 सप्ताह और लग सकता है। इस पुल का निर्माण कार्य हमने जो स्तर पर चलाया है और चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी ये जो ब्रिज तैयार हो और जनता को इसकी सुविधा मिले। तो हमारा काम दिन रात चला हुआ है, रात को भी 10-11 बजे तक हम इसका काम चलाए रखे हैं और सारा जितना भी हो सके हम जल्द से जल्दी इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन में ये ब्रिज जो है तैयार होकर इसके ऊपर से गाड़ी चलनी शुरू होगी। अल्टरनेटिव इसमें लोगों को चलने के लिए 2 रास्ते बनाए हैं जो ब्रिज के ऊपर से हैं टेम्परेरी, और नीचे से भी एक फुट ब्रिज है हमारा जिसमें से लोगों को आने जाने की सुविधा प्रदान की जाए। इसके लिए अभी कोई भी सुविधा नहीं हो पाई है। यहाँ कोई साइट ही ऐसी है कि इसमें अल्टरनेट रूट बनाना बड़ा मुश्किल है। ब्रिज के दोनों तरफ जो है 4 मकान बने हुए हैं। गौर है कि सराज घाटी में व्यवस्था ठीक न होने की वजह से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब स्थानीय लोगों में विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ने लग गया है। के न्यूज़ के लिए सराज से KR कौशल की रिपोर्ट। वही नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दाण गांव में एक मकान कभी भी गिर सकता है। यह मकान गोहर कांढा मार्ग पर स्थित है। बताया जा रहा है कि जब से यहां सड़क निकाली गई तो उसके लिए किया गया पहाड़ी का कटान मकान के नजदीक पहुंच गया है, जिसकी वजह से यह मकान गिरने की कगार पर है। गौर है कि इन दिनों बरसात आक्रामक रूप में बरस रही है, जिससे मकान को खतरा और भी बढ़ गया है। ये है दाण गांव निवासी तुलसीराम, जो आज अपने परिवार के साथ खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि ना जाने कब उनका ये आशियाना मिट्टी में तब्दील हो जाए। आपको बता दें कि दाण गांव नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील चचियोट की बहावा पंचायत के अंतर्गत आता है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र से सड़क निकाले जाने के बाद से काटी गई पहाड़ी मकान के साथ पहुंच गई है, जिसकी वजह से यह मकान गिरने की कगार पर है। इस बारे में लोक निर्माण विभाग व प्रशासन को अवगत करवाया गया है, लेकिन विभाग ने कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई है। लोक निर्माण विभाग ने अपनी कार्यवाही को पूरा करते हुए एक छोटा सा डंगा यहाँ भी लगा दिया है, लेकिन मकान को गिरने का खतरा अभी भी बरकरार है। मकान मालिक तुलसीराम ने बताया कि उन्होंने कई मर्तबा लोक निर्माण विभाग, तहसीलदार और SDM को मकान के बारे में लिखित शिकायत भी करवाई थी और कई मर्तबा अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन विभाग अभी तक कोई समाधान नहीं निकाल पाया है। 2 गायें हैं, कहाँ रखनी मैंने हो, ना गौशाला है ना कुछ है, खुद अपने के लिए रहने को नहीं। गायें कहाँ पानी में मुश्किल है, रात को कहीं और जगह में जाता हूँ। सोना गाय कहाँ नहीं मैंने चक के और ठोके नहीं हुआ मैं ना पीढ़ी कोई कुछ कर सकते हैं। आधा डंगा दिया आधा दिया ने, फिर क्या करना, मैं क्या करूँ? मैं वही समस्या होगी हल। कई एप्लीकेशन दी, SDM को दी है, PW के दफ्तर में दी, मेरे को भी कोई भी देखभाल कर रहे समस्या नहीं। मेरे को कमाने वाले ने कोई कल आदमी है, 5-6 परिवार, न जमीन है कुछ नहीं, माड़ी मोटी है, क्या करना मैं? कमरा जी मैं क्या जाऊँ, ये तो गिर रहा है, कहाँ जाऊँगा मैं? तो रात को कहीं और जगह जाता है, पशु भी और जगह क्या लेने मैंने, एक ही कमरा है, वो भी गिर रहा है नीचे सड़क पे। PW ने अपना डंगा आधा धोरा छोड़ दिया, मेरे को गिरा दे, नीचे गिर जाऊँगा मैं। गौर है कि इन दिनों बरसात अपना आक्रामक रूप दिखा रही है, ऐसे में मकान के गिरने का खतरा और भी बढ़ सकता है। PWD विभाग को चाहिए कि वह जल्द इस ओर ध्यान दे। के न्यूज़ के लिए नाचन से हरीश चौहान की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़।